गांव के एक कोने में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, कपड़े पुराने थे, पर दिल बड़ा साफ था। हरिराम के पास बस आधा एकड़ जमीन थी, जिस पर वह हर साल खेती करता था। बारिश अगर ठीक हो जाए तो घर में 2 वक्त की रोटी मिल जाती, और अगर मौसम रूठ जाए तो कई दिन भूख में ही निकल जाते। हरिराम सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को पानी पिलाता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी गोमती दिन भर घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती, और कभी कभी दूसरों के घर बर्तन धोने भी चली जाती, ताकि कुछ पैसे आ जाए। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल मुरझा गई। गांव के कई किसानों ने शहर की ओर पलायन शुरू कर दिया। हरिराम के पास न तो पैसे थे, न कोई सहारा, मगर उसने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। वह रोज अपने सूखे खेत में जाकर मिट्टी को हाथ से सहलाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मेरे खेत में भी कभी हरियाली आएगी क्या? दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। एक रात जब हरिराम सो नहीं पा रहा था, उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, अगर तू है तो मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन सुबह तक बारिश का नामो निशान नहीं था। थका हारा हरिराम गांव के मंदिर में गया। वहां पुजारी जी बैठे थे। हरिराम ने कहा, पंडित जी, क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सुनते हैं, पर वे सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। हरिराम ने उस दिन तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने खेत को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने पुराने औजार उठाए और खेत में जाकर मेहनत शुरू कर दी। उसने सूखी मिट्टी को पलाटा, झाड़ियों को काटा और अपने पसीने से जमीन को भिगो दिया। इसी दौरान एक दिन उसके खेत के किनारे एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक लाठी थी। उसने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हरिराम ने मुस्कुराकर अपने मटके से पानी दिया और कहा, बाबा, ये खेत मेरा है, सूखा पड़ा है, पर दिल में उम्मीद अब भी हरी है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू अच्छा इंसान है, मेहनती भी। भगवान तुझे जल्द ही आशीर्वाद देंगे। हरिराम ने झुककर उनके पैर छुए, और जब उसने सिर उठाया तो वो बूढ़ा गायब था। उसे अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। खेत की मिट्टी तरबतर हो गई। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। अब हरिराम ने अपने खेत में बीज बोए। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे पौधे निकल आए। उसकी मेहनत और उम्मीद दोनों ने मिलकर चमत्कार कर दिखाया। गांव वाले हैरान थे कि जहां सबकी जमीन बंजर पड़ी थी, वहां हरिराम के खेत में फसल लहलहा रही थी। गांव के सेठ ने आकर कहा, हरिराम, तू तो किस्मत वाला निकला। ये बीज कहाँ से लाया? हरिराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीज तो वही है, बस मैंने भरोसे की खाद और मेहनत का पानी डाला है। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो हरिराम के घर में खुशियां लौट आईं। उसने गांव के गरीबों में अनाज बांटा और मंदिर में जाकर धन्यवाद किया। वहीं पुजारी जी बोले, देखो हरिराम, भगवान ने तुझे आजमाया था और तू परीक्षा में खरा उतरा। हरिराम ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, भगवान ने मेरी मदद तब की जब मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। फसल बेचकर हरिराम ने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बनाया। अब गांव में उसे भाग्यवान किसान कहा जाने लगा। लेकिन वह हमेशा कहता, मैं भाग्यवान नहीं, मेहनती हूँ। भाग्य तो बस मेहनती का साथ देता है। अगले साल गांव में फिर सूखा पड़ा। इस बार कई लोग हरिराम के पास सलाह लेने आए। उसने सबको समझाया, भगवान की कृपा उन पर होती है जो हिम्मत नहीं हारते। सूखा हो या आंधी, खेत को कभी मत छोड़ो, मिट्टी में भगवान बसते हैं। हरिराम अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, वह गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी सुनकर आसपास के गांवों के लोग भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझने लगे। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक छोटी सी मिट्टी की हांडी थी, जिसमें पुराने सोने के सिक्के भरे थे। वह दंग रह गया। पहले तो उसके मन में आया कि शायद ये किसी राजा रजवाड़े का खजाना होगा, पर फिर उसे वही बूढ़ा बाबा याद आया जो बारिश से पहले आया था।
उसने समझ लिया कि ये भगवान की एक और कृपा है। हरिराम ने उस सोने का कुछ हिस्सा मंदिर को दान दिया, कुछ गांव की भलाई में लगाया और बाकी से अपने खेतों को और उपजाऊ बनाया। अब उसके पास इतना था कि वह आराम से जी सके, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह अक्सर कहा करता, भगवान हर किसी की सुनते हैं, पर पहले वो देखते हैं कि इंसान खुद अपनी तकदीर बदलने को तैयार है या नहीं। साल बीतते गए और हरिराम बूढ़ा हो गया। उसका बेटा अब खेत संभालने लगा था। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते थे कि अगर किसी को भगवान की कृपा देखनी हो, तो हरिराम के खेत में चले जाओ। वहां की हर बालियां एक दुआ की तरह झूमती है। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में बैठा आसमान को देख रहा था, तो उसने महसूस किया जैसे वही बूढ़ा बाबा फिर सामने खड़ा है। बाबा मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, तूने मेहनत की, भरोसा रखा, और अब तेरे खेत में सिर्फ अनाज नहीं, आशीर्वाद उगता है। हरिराम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं बाबा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जिससे तूने उस दिन पानी पिलाया था। भगवान हर जगह है, बस पहचानने की नजर चाहिए। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। हरिराम ने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो मेहनत से जुड़ी हो। उस दिन से गांव वालों ने हरिराम के खेत को भगवान का खेत कहना शुरू कर दिया। वहां की मिट्टी में अब भी वो कहावत गूंजती है, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, बस वक्त आने में देर लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि कोई भी नई कहानी मिस न हो।